इस तरह 3D टेक्स्ट कैसे बनाते हैं अपने लैपटॉप से। दोस्तों ये टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट मैंने 2 सॉफ्टवेयर से बनाया हूँ। पहला जो झारखंड आपको दिखाई दे रहा है, वो झारखंड का जो टेक्स्ट है उसको मैं बनाया हूँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट से। और जो देखो है झारखंड देखो, वो वाला टेक्स्ट मैं बनाया हूँ कैमटेसिया 9 से। तो आज हम बात करने वाले हैं कैमटेसिया 9 से जो है कि 3D टेक्स्ट इस तरह कैसे बनाते हैं। आने वाला वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में झारखंड देखो जैसा झारखंड वाला टेक्स्ट बनाया हूँ, उस तरह से टेक्स्ट कैसे बनाते हैं वो आने वाला वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कैमटेसिया को ऑन कर लिया हूँ और मैं यहाँ पे मीडिया में चला जाता हूँ। तो ये देखिए मैं मीडिया में हूँ, ये कैमटेसिया 9 को मैंने ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पॉपअप सा खुल जाता है और ये वाला जो ब्लैक है ये कलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि ब्लू मैंने ले लिया और इसको डार्क कर देता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ क्लिक करके इसे अप्लाई कर लिया और ये टाइमलाइन को मैं इधर लास्ट में लेके आ जाता हूँ। ये देखिए मैंने लास्ट में लेके आ गया टाइमलाइन को। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ पे जाएंगे एनिमेशन पे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का पॉप अब खुल गया है। तो यहाँ से मैं ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉग कर दिया यहाँ पे और इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जे। देखिए मैंने जे टाइप कर दिया, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ और ये फॉन्ट पे जाता हूँ। फॉन्ट पे जाने के बाद मैं एक टेक्स्ट लेने वाला हूँ। ये देखिए जो वाइट लेटन है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए ये वाइट लेटन आ गया। डबल क्लिक करके यहाँ पे इसका साइज को जो है कि 128 कर देता हूँ। आप चाहेंगे तो इसको और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से लेके आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको नीचे इस तरह से ले आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरह टाइमलाइन को और बड़ा कर दिया थोड़ा सा। ये देखिए बड़ा कर दिया टाइमलाइन को थोड़ा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ओके दोस्तों यहाँ पे कर दिया मैंने ट्रैक 2 पे और इसके बाद ये सिलेक्टेड है और उसके बाद मैंने शिफ्ट ए का बटन दबाया और यहाँ पे एक बिंदी सा आ गया, आप देख सकते हैं। तो एक बिंदी सा आ गया है। अगर आप इसको नहीं चाहेंगे तो यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये कंट्रोल जेड किया तो ये गायब हो गया। आप चाहेंगे तो यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करेंगे और ये एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद ये कस्टम पे क्लिक करेंगे तो भी वो यहाँ पे आ जाता है। इसका शॉर्ट की है शिफ्ट ए। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदी सा आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे ड्रैग करके धीरे धीरे से मैं यहाँ पे लाके रख दिया। ये देखिए रख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं इसको आइकन जो है, इसको आइकन को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट है तो मैं इसको 770 कर दिया हूँ। अब हम इसको बैक करते हैं और प्ले करते हैं तो ये इस तरह से प्ले होता है। अगर हमें इसको फास्ट करना है और ज्यादा फास्ट करना है तो मैं इसको और छोटा कर दिया। अब हम करके देखते हैं, ये इस तरह से गया है और हम इसको चाहेंगे छोटा करना। चलिए अब देखते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से आगे जा रहा है। जैसे मैंने प्ले किया और ये देखिए टेक्स्ट यहाँ से आगे निकलता है। लेकिन अब हम यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट देने से काम नहीं चलेगा। मैंने एक यहाँ पे साउंड को, जो टेक्स्ट का साउंड होता है उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में जाता हूँ और लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D टेक्स्ट साउंड। तो मैं इसको इधर से लेके आ जाता हूँ। ये देखिए इस तरह से और इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इस साउंड को मैं प्ले करके देखता हूँ। इसको और बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये साउंड आ रहा है। तो मैं ये साउंड को मैं यहाँ से सिर्फ ये वाला साउंड एक
जो आंकड़े का साउंड है इसको मैं लेना चाहूँगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक 2 भाग में कट गया और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक किया और ये कट दिया, ये यहाँ पे काट दिया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, ये देखिए। तो अब मेरा टेक्स्ट साउंड के ऊपर से क्लिक होगा। मैं अभी देख लेता हूँ इसको, इसके हिसाब से इतना बड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब ये जो है कि बीचों बीच में आ गया। अब हम अगर प्ले करते हैं, ये देखिए ये टेक्स्ट की इस तरह से आवाज जो है कि आएगा। तो चलिए अब इसी तरह से प्रक्रिया हम शुरू कर लेते हैं। फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा इतना छोटा कर देते हैं और ये टेक्स्ट जहाँ लास्ट में है यहाँ पे मैं इधर लेके आ गया। फिर से यहाँ एनिमेशन पे जाते हैं और यहाँ से ये वाला टेक्स्ट जो उठा लेता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर इसको डबल क्लिक करके एच टाइप कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सेम फॉन्ट चुन लेते हैं। ये देखिए ये वाला फॉन्ट है वो। अब हम जो इसको ये फॉन्ट को मैं यहाँ पे इस तरह से लेके आ गया, एक कोने पे लेके आ गया। उसके बाद फिर से हम शिफ्ट ए क्लिक कर दिया और ये फॉन्ट को भी मैं यहाँ से घिसीट के यहाँ पे लेके चला जाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये फोन का भी जो है कि 128 में बदल दिया, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद मैं इसको फोन को थोड़ा सा इधर बड़ा कर देता हूँ, जैसे 1.6 में कर दिया इसको। अब हम क्या करना है, हमें यहाँ से फिर नीचे क्लिक करते हैं और नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक किया और ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इस पे हम पेस्ट कर देते हैं तो वही आवाज सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इस पे क्लिक किया। फिर इसको मैं यहाँ पे जो है कि प्ले करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, ये देखिए इस तरह। तो ये वाला थोड़ा नजदीक हो गया तो मैं इसको थोड़ा दूर कर दिया, इस तरह से ये हो गया। अब मैं इसको जो है यहाँ से ड्रॉट इन करके इसके ऊपर लेके आ गया। अब हम यहाँ से प्ले करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को फिर यहाँ से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट फिर से मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको डबल क्लिक किया, इसको हटा दिया, यहाँ से ए दे दिया। ए देने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी मैं कलर पे गया, ये 128 कर दिया और यहाँ पे इसका फॉन्ट, फिर से मैं फॉन्ट पे जाता हूँ, वही फॉन्ट, ये देखिए ये वाला फॉन्ट पे गया। फिर यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, उसको लेके आ जाते हैं इधर ये कोने में इस तरह से। फिर मैं शिफ्ट ए को क्लिक कर देता हूँ और इसके सामने जो है कि मैं यहाँ पे लगा दिया। फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे खींच लेता हूँ, यहाँ तक के खींच लिया। अब इसका जो साउंड था यहाँ पे, ये देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर देता हूँ, 112 कर दिया। और ये वाला जो आवाज है, ये साउंड को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ यहाँ पे। फिर अगर हम प्ले करते हैं, ये देखिए इसी तरह से हम बनाएंगे। जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में ये किस तरह से ये दिखता है। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबा ये वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे शुरू हो गया है, अभी मैं खत्म करने वाला हूँ। अब मेरा जो है कि लास्ट आंकड़ा बचा है, इसीलिए मैंने फिर से वीडियो को ऑन किया और फिर हम यहाँ पे चलते हैं, एक और टेक्स्ट डाल देते हैं जो कि एंड डी आता है मेरा। तो मैं यहाँ पे क्लिक हटा दिया और फिर हम यहाँ पे डी दबा दिए, डी टाइप किया। उसके बाद मैं इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, फिर इसमें जाते हैं हम और जाने के बाद फिर से सेम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, वाइड लिटन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से सेम साइज कर दिया और इधर क्लिक किया तो ये देखिए फिर ये मेरा डी आ गया। फिर मैं इसको नीचे कर देता हूँ और नीचे करने के बाद जैसे पहले मैंने बताया उसी तरह से शिफ्ट
एक प्रेस किया, शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक बिंदी से आ जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने इसको स्लाइड करके यहाँ पे लगा दिया ले जाके, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया ये यहाँ तक। फिर यहाँ पे जो एक आइकन सब बड़ा दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा इधर स्लाइड करता हूँ राइट साइड को, ताकि वो पतला हो जाए। ये देखिए यहाँ से अब वो शुरू हो रहा है। तो फिर इसको हम थोड़ा सा प्लाई करके देखते हैं। ये देखिए ये इस तरह से। फिर हम चलते हैं नीचे की ओर, एकदम बॉटम पे आ जाते हैं। यहाँ से सब आंकड़े पे जो है कि साउंड को बराबर से इफेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं प्लाई करता हूँ। ये देखिए पहला साउंड गया और दूसरा पहला आंकड़ा भी चला गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा रॉन्ग है। तो मैं इसको यहाँ पे लाके यहाँ कर देता हूँ। अब देखेंगे, ये देखिए फिर ये भी गया और इसको मैं यहाँ से इस तरह से छोटा कर देता हूँ। उसके बाद अगला देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी लिया आगे। यहाँ पे थोड़ा सा साउंड को है जो फर्क कर रहा था वो, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और ये इस पे क्लिक किया और ये जो छोटा सा एक आइकन बच गया इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आगे चलते हैं हम। ये देखिए ये सही है। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं एक बार और ट्राई करके। ये देखिए ये इस तरह से जो है कि फॉन्ट आगे निकलता है। मैं यहाँ पे ये वाला जो फॉन्ट है ये दिख नहीं रहा है, तो मैं इस फॉन्ट को यहाँ तक बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। और सभी फॉन्ट का जो लाइनें है मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ताकि एक लाइन में सब सेटअप हो जाए। और आगे करता हूँ इसको। ये देखिए ये वाले को भी यहाँ किया, फिर इधर इसको करते हैं, और ये फॉन्ट हमारा 2 बचा है, इसको भी मैं यहाँ कर दिया और सबको जो है कि सेंट्रल में कर दिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा। ये देखिए लास्ट अप्लाई करते हैं एक बार हम और देख लेते हैं। ये देखिए आपने देखा, इस तरह से ये आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से इसको स्लाइड करता हूँ सारे को यहाँ से, और स्लाइड करने के बाद यहाँ से कट कर दिया। ये देखिए फिर से मैं इसको एक बार ये वाला सिलेक्ट करता हूँ जो कि ज़्यादा बच गया था, और कंट्रोल डी से मैंने एक्स से कट कर दिया। ये देखिए अब हम फिर से अप्लाई करते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट जो है कि वाइट है। अगर आप चाहेंगे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कलर चेंज करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। एक वाइट रखता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया ए को, ये देखिए ए सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको येलो कर दिया। फिर से के को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये पर्पल कलर, ये कुछ खास नहीं है, पर्पल कलर मैं नहीं रखूँगा। चलिए मैं रेड कर दिया इसको। उसके बाद फिर से ए को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ए को भी कोई ये दे देता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट में फिर से येलो कर देता हूँ, ताकि दो जो ए है वो येलो हो गया इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बनाया हूँ। और लास्ट इसको हम अप्लाई करते हैं। ये देखिए इस तरह से प्ले हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, रेंडर करेंगे। रेंडर करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ शेयर पे क्लिक करिए, लोकल फाइल पे जाते हैं। अब हमें ये पूछ रहा है कि आप अपना इंटर की डालिए यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी नेट चालू कर दिया था तो मुझे इंटर की लाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज किया, ये यहाँ पे गया मैं की में, और ये की को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और जाके फिर से मैं इस पे गया और फिर शेयर पे क्लिक करता हूँ, फिर से लोकल फाइल, और यहाँ पे मैं की डालने वाला हूँ। ये देखिए
ये की को कंट्रोल V के साथ से डाल दिया और ये प्रोडक्ट विथ बॉटम मार्क पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब हमें ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा डायमेंशन लेना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे 1920 और 1080 को ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ 3D इंट्रो कैमटेसिया दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे से लोकेशन चूज कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप में डालने वाला हूँ, डेस्कटॉप डाल दिया और यहाँ पे सेव कर दिया और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ ही देर में जो है कि रेंडर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेंगे इसको प्ले करके कि हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कैसा बना है। तो ये देखिए रेंडर होके फिनिश हो गया। मैं इस पे मिनिमाइज कर दिया, फिर इस पे क्लिक करते हैं और मैं ये जो 3D इंट्रो कैमटेसिया ओपन करने वाला हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक किया और ये ओपन विथ पे क्लिक करके विंडो प्लेयर पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए आप इस तरह से जो है कि इंट्रो बना सकते हैं 3D इफेक्ट। आने वाला वीडियो हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट में इसी तरह से जो 3D का टेक्स्ट बनाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नया वीडियो आने की जानकारी लगातार पा सकते हैं। झारखंड देखो, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।